आज मैं आप सभी के साथ मोनिका जी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मोनिका जी की इस स्टोरी से हम ये समझेंगे कि किसी को टॉर्चर करना, किसी को तकलीफ देना, ये सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। और मोनिका जी की ये स्टोरी जहाँ से शुरू होती है, ये वो वक्त है जहाँ पर किसी के ऊपर मानसिक या भावनात्मक अत्याचार करना, विशेष तौर पे अपने घर की बहुओं पर या पत्नियों पर, इसे किसी हत्याचार की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता था। हत्याचार सिर्फ वो होता था जो शारीरिक तौर पर किसी के साथ किया जाता है। मोनिका जी एक 35 वर्षीय लड़की हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता, उनका छोटा भाई और वो, बस ये 4 लोग ही हैं। मोनिका जी जो कि आज 35 वर्ष की हैं, उनके माता पिता उनके लिए लगभग पिछले 7-8 वर्षों से रिश्ता तलाश कर रहे हैं। लेकिन मोनिका जी की एक बहुत ही बड़ी जिद है। वो जिद ये है कि उन्हें लड़का सिर्फ ऐसा ही चाहिए जो अपने माता पिता से दूर रहता हो, अकेला रहता हो और उन्हें विवाह करके किसी परिवार का हिस्सा नहीं बनना है। ये उनकी तो एक ही फरमाइश थी रिश्ते को लेकर, लेकिन उनके माता पिता के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें मिलता ही नहीं है इस तरह का रिश्ता कि हम अपनी बच्ची के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ पाए जो लड़का सिर्फ अकेला ही रहता हो, कहीं कहीं अपने घर से बाहर अकेले जॉब करता हो। इस तरह के रिश्ते हमें नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ मोनिका जी के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। जब भी कभी कोई रिश्ता ऐसा आ जाता है जो एक उनको संयुक्त परिवार में का जिक्र किया जाता है, सब कुछ सही है, माता पिता भी यदि हाँ भर देते हैं और थोड़ा सा उन्हें फोर्स किया जाता है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, ये जिद छोड़ देनी चाहिए, उस समय मोनिका जी कहती हैं कि मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता, मैं बहुत 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 ज़्यादा एंग्जाइटी फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी होती है और मुझे समझ ही नहीं आता। बस मुझे ये लगता है कि किसी भी तरह से, चाहे वो रिश्ता कितना ही बेहतर क्यों ना हो, मुझे मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करना ही नहीं है। और इस बात को लेकर कई बार घर में बड़े-बड़े झगड़े हो चुके हैं। यहाँ तक कि मोनिका जी को ये कहा जाता है कि वो एक घर तोड़ने वाली लड़की हैं, वो एक ऐसी लड़की हैं जो विवाह करके अपने सास-ससुर की सेवा नहीं करना चाहती, बल्कि अपने पति को भी उनसे दूर कर देना चाहती हैं। वो तो विवाह से पहले ही एक घर तोड़ने वाली महिला की तरह बिहेव कर रही हैं। खैर, अब हम मोनिका जी के पीएलआर पर आते हैं। मैं उन्हीं के शब्दों को बिना तोड़े मरोड़े आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक बहुत चमकीली, बहुत सुंदर और बहुत महंगी, भारी सी साड़ी पहनी है। मैं गहनों से लदी हुई हूँ, सिर से लेके पाँव तक। और मैं बहुत 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 खुश हूँ। मेरी शादी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत अमीर ज़मींदार परिवार में हुई है। मैं बहुत छोटी हूँ, 13 वर्ष की, और इस महंगी साड़ी और इन गहनों का वजन मुझसे भी ज़्यादा है। अगले दृश्य में वो कहती हैं, मेरा ससुराल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घर है, हवेली जैसा। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। मैं बहुत बड़े से लोहे के दरवाजे को देख रही हूँ, जो ज्यादातर बंद ही रहता है।
क्योंकि घर की औरतों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ घर के पुरुष ही बाहर आते जाते हैं। इस इतनी बड़ी हवेली में हम सिर्फ 5 लोग रहते हैं। मेरे सास-ससुर, मेरे पति के दादा-दादी और मैं। मेरे पति यहाँ नहीं रहते क्योंकि वो शहर में काम करते हैं। उन्हें सिर्फ विवाह कराने के लिए 4 दिन की छुट्टी मिली थी। विवाह के 2 दिन बाद ही वो शहर वापस लौट गए। अगले दृश्य में वो कहती हैं, मेरी मुस्कुराहट, मेरी हंसी खो चुकी है। मैं अपनी दादी सास को, जो कि पूरी तौर पर शारीरिक रूप से अपंग हैं, उन्हें नहला रही हूँ। वो बेशक शारीरिक तौर पर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो जुबानी और मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। उन्हें आसपास क्या हो रहा है इसकी पूरी खबर रहती है। ये मेरा हर रोज का नियम है कि मैं अपनी दादी सास को नहलाऊं, उनकी कंघी करूं, घर का देखभाल करूं, अपनी सासू माँ के पांव दबाऊं और गाय भैंसों की देखभाल करूं। अगले दृश्य में वो कहती हैं कि मैं अपनी दादी सास को कपड़े पहना रही हूं। ओह, शायद उनकी बाजू मुड़ गई। वो बहुत तेज चीखी। मैं घबरा गई। दूर से मेरी सासू माँ दौड़ती हुई आई और उन्होंने आते ही मुझे एक चपत लगाई। मेरी दादी सास अभी भी करहा रही थी। मुझे नहीं लगता कि उनकी बाजू इतनी ज्यादा मुड़ी थी, लेकिन मुझे डांटा जा रहा है कि मुझसे छोटे से भी कार्य नहीं होते, सिर्फ कपड़े ही तो पहनाने हैं। अब मेरी दादी सास और मेरी सास दोनों मिलकर मुझे ताने मार रही हैं कि मैं बस खाने के लिए हूँ, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं आता। मुझे बुजुर्गों की सेवा करना, उनका सम्मान करना नहीं आता। अगले दृश्य में वो कहती हैं कि वो बहुत उदास हैं, लेकिन उन्होंने बहुत भारी सी, बहुत गहरे रंग की भारी सी साड़ी पहनी है और वो बहुत से जेवरों से ढकी हुई है, क्योंकि आज उनके मायके से उनका एक पड़ोसी उसका हालचाल लेने आया है। इसलिए मुझे बहुत सजाया गया है। ढेर सारे जेवर और महंगी साड़ी से सजाया गया है। मेरी सासू माँ उन मेहमान के साथ ऐसे बातें कर रही हैं जैसे कि वो यहाँ की मालकिन है और मैं यहाँ की जमींदारन हूँ, जिसे उन्होंने बहुत नाजो नखरों के साथ संभाल रखा है। वो कहती हैं, हम तो इसे किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देते। जितना जेवर इसके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखा होगा,
उससे ज़्यादा हमने इसे दिया है। मोनिका जी की जो ये स्टोरी है, उससे ये चीज़ निकल कर आती है कि मोनिका जी ने एक इस तरह का जीवन जिया है जहाँ पर इनका विवाह तो बहुत छोटी आयु में हुआ, लेकिन उनका विवाह इसलिए नहीं हुआ कि उस घर को किसी बहू की या इनके पति को किसी पत्नी की ज़रूरत थी, क्योंकि उस विवाह में इनके पति इनके साथ रहे ही नहीं। उन्हें सिर्फ गांव में इसलिए लेकर आया गया था कि वो बुजुर्ग दादा दादी और उनके माता पिता यानी मोनिका जी के सास ससुर, इन 4 लोगों की सेवा कर सके। और उनके पति गांव आते ही नहीं थे। शायद उन्हें नौकरानी के सब्स्टिट्यूट की तरह लाया गया था, क्योंकि आगे किसी भी दृश्य में मोनिका जी ने अपने हस्बैंड का जिक्र नहीं किया है। ऐसा लगा जैसे उनके जीवन में उनके हस्बैंड का कोई रोल ही नहीं रहा है, ये शख्सियत उनके जीवन में रही ही नहीं। उनका जीवन सिर्फ 4 लोगों के इर्द गिर्द ही घूमा, उनके दादा दादी और सास ससुर। क्योंकि उनके पति ने कभी उनके साथ समय व्यतीत ही नहीं किया, इसलिए इस जीवन में उनकी कोई संतान भी नहीं थी। ये वो ट्रॉमा है जो एक छोटी सी 12-13 साल की बच्ची की ज़िंदगी के साथ जुड़ा है, और ये इतनी गहराई से उनके जीवन के साथ जुड़ा है कि ये दर्द नेक्स्ट बर्थ में भी ट्रांसफ़र हुआ है। आज से अगर हम लगभग 100-150 साल पहले की बात करें, और चलो हम आज से 40-50 साल पहले के छोटे गांवों का भी जिक्र करें, वहाँ पर भी ये चीज़ सामान्य थी। आज से 40-50 साल पहले भी ऐसा होता था। यहाँ तक कि मैंने एक पहले भी एक ऐसा केस जिक्र किया था जिसमें कनाडा की में एक महिला का विवाह हुआ था। उनका विवाह सिर्फ इसलिए हुआ था कि वो जो उनके माता पिता हैं लड़के के, उनकी सेवा के लिए वो पंजाब में ही रहेंगी, और जो उनके हस्बैंड हैं वो कनाडा वापस चले गए थे, और वहाँ उनकी पूरी एक फैमिली थी। कुल मिला के, जबकि ये बहुत पुराना केस भी नहीं था, ये शायद 90s के आसपास का समय था, तो कुल मिला के ये एक इस तरह का एक समाज में बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ नियमों को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी जगह पर जो एक नियम है कि एक बहू को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, इस नियम का भी मिसयूज़ किया गया। सेवा करनी चाहिए, लेकिन क्या आप बहू को एज ए नौकरानी ही घर में लेकर आ सकते हैं? आप समझिए कि किस तरह की स्थिति रही होगी, जबकि बाहरी जगत में मोनिका कभी ये बात बता भी नहीं सकी, क्योंकि घर से बाहर जाने की इजाज़त तो उसे थी ही नहीं। और जब कोई घर में आता था तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे कि हमने तो उसे रानी की तरह रखा है। यही चीज़ आज मोनिका पर हावी है, और मोनिका किसी भी तरह से किसी परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अभी 2 ही दिन पहले मोनिका का विवाह एक दुबई स्थित युवक के साथ तय कर दिया गया है, जिसके माता पिता हैदराबाद में रहते हैं। लगता है मोनिका को अपना जीवन साथी मिल गया है। इस केस से हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप अगर किसी को मानसिक या भावनात्मक स्तर पर टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि प्रकृति मूक है, अनजान है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।